द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें अमेरिका इजराइल की तरफ से खड़ा हुआ है। इजराइल में वो सैन्य मदद भी पहुंचा रहा है और बराबर उनके विदेश मंत्री और स्वयं राष्ट्रपति वो भी पहुंच रहे हैं, वो भी मदद पहुंचा रहे हैं। अब इस वजह से तुर्की में अमेरिका का भी विरोध होने लगा है। तुर्की में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और स्टारबक्स आपने सुना होगा, उसकी कॉफी बड़ी मशहूर है, अमेरिका की बहुत बड़ी ब्रांच है वो, वहां भी हालत खराब हो गई है। उसमें तोड़फोड़ कर दी लोगों ने, क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, इसलिए अमेरिका का विरोध हो रहा है और अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। हमने इजराइल की तस्वीर भी आपको दिखाई थी, इजराइल में किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनका विरोध इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हो रहा था। लोग सड़कों पर उतर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी छोड़ो। तो दरअसल लोगों को भी समझ में आ रहा है, जो कट्टरवादी सोच है और जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने वाली परंपरा के माध्यम से वो जीवन व्यतीत कर रहा है इजराइल, और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अटैक कर रहे हैं गाजा पट्टी पर। गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक बंद ही नहीं हो रही है और वहां पर जमीनी हमला भी किया जा रहा है और जमीनी हमला करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम तो सबसे हैं। अब जरा कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, उन तस्वीरों को भी जो है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर, क्या कुछ चीजें उन तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें कैसे स्टारबक्स के सामने और तुर्की पर सड़कों में लोग उतरकर किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ट्वीट भी इसको लेकर किया जा रहा है, एक्स पर पोस्ट भी किया जा रहा है। तुर्की के विभिन्न शहरों में रात भर विरोध प्रदर्शन चला, मतलब पूरी रात तुर्की के लोग अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे और गाजा पट्टी में जो कुछ हुआ उसको लेकर इजराइल पर हमला बोलते रहे। अंकारा, इस्तांबुल, अदाना, दियार बाकिर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने गाजी एंतेब दियार बाकिर में इजराइल का समर्थन करने वाली एक अमेरिकी कॉफी शॉप स्टारबक्स पर धावा बोल दिया और वहां तोड़फोड़ मचा दी। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, स्थितियों को बयां कर रही हैं, दिखा रही हैं कि आखिरकार किस तरीके की चीजें वहां होती हुई नजर आ रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भी एक तस्वीर हमारे सामने आई, वो तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं किस तरीके से लगातार तुर्की में लोग सड़कों पर उतरकर बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। वो अमेरिका को निशाना बना रहे हैं, वो इजराइल को निशाना बना रहे हैं। ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि इजराइल जिस तरीके से लगातार हमला गाजा पट्टी पर कर रहा है और इजराइल के समर्थन में अमेरिका खड़ा हो जा रहा है और वो उसको सैन्य मदद पहुंचाता है। ये समझिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन वहां पहुंचते हैं, स्थितियों का जायजा लेते हैं। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पहुंचते हैं, वो भी स्थितियों का जायजा लेते हैं। तो ऐसे में ये चीजें हो रही हैं। देखिए, क्विट्स न्यूज नेटवर्क ने भी ट्वीट किया है कि प्रोटेस्टर यानी कि प्रदर्शनकारी जो है इन दियार बाकर एक जगह है, यानी प्रोटेस्टर इन दियार बाकर ब्रेक इनटू स्टारबक्स इन प्रोटेस्ट अगेन इट्स सपोर्ट टू इजराइल्स क्राइम इन गाजा। यानी सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रोटेस्टर्स जो है, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो दियार बाकर में मतलब गए और उन्होंने स्टारबक्स में प्रोटेस्ट करते हुए सपोर्ट जो कर रहे थे इजराइल के क्राइम, जो इजराइल ने गाजा में जो क्राइम किया, जो लोग उसके सपोर्टर्स हैं, उन सपोर्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो साफ तौर पर इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं कि तुर्की में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। और तुर्की के बारे में पहले से ही बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती रही, बहुत सारे रिएक्शंस निकलकर सामने आते रहे। वो उस तरफ भी हम आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार क्या कुछ हुआ है। दरअसल तरह तरह की चीजें हो रही हैं। इजरायली सेना ने गाजा में तेज किया हमले, तिलमिलाया तुर्की, कहा ये पागलपन बंद करो। यानी आप समझ सकते हैं ये वेबसाइट्स किस तरीके से खबर छाप रही हैं। तुर्की का पागलपन नहीं, जबकि तुर्की में लोग ये इस बात को समझ रहे हैं कि विरोध का एक तरीका होता है, वो विरोध हम कर रहे हैं और वो विरोध करते रहें, क्योंकि गाजा पट्टी में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वहां के बच्चों की तस्वीर देखें, किसी का हाथ गायब है, किसी के पैर गायब है, किसी का सर गायब हो गया है। एक तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर देखी, कैसे वो मासूम बच्चा जो काल के गाल में समा गया, जो जीवित नहीं है, उस बच्चे को हाथ में लेकर किस तरीके से उसकी मां रो रही थी। कई ऐसी तस्वीरें हैं। कुछ बच्चे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। आप समझिए कि गाजा में अस्पताल पर हमला किया गया, 500 से अधिक लोग मारे गए। दरअसल दो देशों की आपसी वैमनस्यता के कारण, इजराइल की हठ धर्मिता के कारण किस तरीके से मासूम बच्चे मर रहे हैं। इस बात को समझना होगा कि आखिरकार गाजा पट्टी पर यह विरोध बंद होगा नहीं बंद होगा। इसी को लेकर
तुर्की ने विरोध प्रदर्शन चालू किया और तुर्की ने कहा है कि यह सब बंद होना चाहिए, गाजा पर जो हमला है वो बंद होना चाहिए। लेकिन इजराइल यह कह रहा है कि मैं गाजा पर तब तक हमला बंद नहीं करूंगा जब तक हमास को समाप्त नहीं कर लूंगा। तो हमास को समाप्त करने के एवज में वो कितने मासूम लोगों की जान जो है जोखिम में डाल रहा है, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने शनिवार को इजराइल से गाजा पट्टी पर हमलों को तुरंत बंद करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि गाजा पर बमबारी कल रात तेज हो गई, महिलाओं, बच्चों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। इजराइल को तुरंत इस पागलपन को रोक देना चाहिए। जो पागलपन इजराइल कर रहा है इसको रोकना चाहिए, यह तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन का कहना है। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रही है। उसने फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर भी हमले किए और तेज कर दिए, जिससे तुर्की तिलमिला गए हैं, ऐसा ये वेबसाइट कह रही है। आप समझे, तुर्की तिलमिलाया नहीं, जबकि तुर्की सपोर्ट में खड़ा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने शनिवार को इजराइल से गाजा पट्टी पर हमलों को तुरंत बंद करने को कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा, गाजा पर इजरायली बमबारी कल रात को तेज हो गई। एक बार फिर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। मासूमों का क्या गुनाह है, मासूमों ने किसका क्या बिगाड़ा है? वो अपना जीवन बिता रहे थे, अपने हिसाब से जी रहे थे, लेकिन उन लोगों को टारगेट किया गया। इससे आप समझ सकते हैं, इजराइल को तुरंत इस पागलपन को रोक देना चाहिए, अपने हमलों को समाप्त करना चाहिए जो गाजा पट्टी पर लगातार हमला किया जा रहा है। इजराइल ने कहा कि हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को सीमा पार कर 1400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 229 लोगों को बंधक बना लिया और अब वो गाजा पट्टी पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल गाजा पर जो जमीनी हमला करने की बात लगातार इजराइल के द्वारा कही जा रही है, इसको लेकर प्रेशर भी आ रहा है, दबाव भी आ रहा है, दबाव लगातार बनाया जा रहा है कि कैसे भी करके इसको रोका जाए। हमास के हमले के जवाब में इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक 7300 अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 3000 बच्चे हैं। यह जानकारी गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने शनिवार को इस्तांबुल में फिलिस्तीनियों के समर्थन में आयोजित अपनी AKP पार्टी की रैली को भी संबोधित किया है, जिसमें 10 लाख लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान एर्दोगन ने कहा कि हम इजराइल के उत्पीड़न के खिलाफ फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हुए हैं। यानी इजराइल के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इजराइल के द्वारा जो गाजा पट्टी पर हमला किया जा रहा है, इजराइल के द्वारा जो निशाना बनाया जा रहा है मासूम लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों और नौजवान भी हों, इस दौरान एर्दोगन ने कहा कि इजराइल के उत्पीड़न के खिलाफ फिलिस्तीनी लोगों के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पिछले साल सितंबर में एर्दोगन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक कर दोनों देशों के राजनयिक संबंध को बहाल करने की भी कोशिश की थी। हालांकि बुधवार को उन्होंने इजराइल जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था, यानी इजराइल उन्होंने मना कर दिया कि मैं इजराइल नहीं जाऊंगा। इससे आप समझ सकते हैं कि तुर्की का आखिरकार स्टैंड क्या है और तुर्की में लोग किस तरीके सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है किस तरीके से इजराइल का पूरे विश्व में विरोध हो रहा है। इजराइल की जो ये नापाक कोशिश है, इजराइल का जो जमीन हड़पने की ये जो परंपरा चली आ रही कि वो जब चाहे तब चाहे फिलिस्तीनियों को प्रताड़ित करे, फिलिस्तीनियों को मारे, फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पे, फिलिस्तीनियों को प्रताड़ित करे, सब कुछ करता रहे, उस पर कोई कार्रवाई ना हो। तो अब ऐसा होने वाला शायद तो नहीं दिखाई दे रहा है और जो स्थितियां नजर आ रही वो भी इसी ओर इशारा नहीं कर रही हैं। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। तुर्की में विरोध हो रहा है, अभी देखिए अमेरिका का कहां विरोध होता है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।